$7 अरब का मुआहिदा, IMF ने कड़ी शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मॉनिटरिंग, विफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम करने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। ज़रई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। मुल्क में नॉन फाइलर्स की गुंजाइश नहीं, टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहिंदगान को ऐसा पाबंद करेंगे बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। विफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा। कहा नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। किसके पास कितनी गाड़ियां और अखराजात क्या है, सारा डाटा मौजूद है। FBR हिरासत में लिए बगैर लोगों को टैक्स नेट में लाएगा। अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। अमेरिका और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। $7 अरब कर्ज मंजूरी में IMF के ताउन पर खराज तहसीन। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। इंतजामी और तंजीमी इस्लाहात के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हममनसब से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ सदर यूरोपियन कमीशन से भी मिले। यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दिमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था। इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है। कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। जस्टिस मंसूर ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। दरखास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बनाया। रहनुमाई की जाए, दरखास्त में इस्तदा। पेचीदा मामले पर इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। कानूनी टीम के अहम निकात पर ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। आईनी इस्लाहात के लिए मुसव्विदा मुश्तरका होगा या अलग अलग, फैसले के लिए सेनेटर कामरान मुर्तजा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम। सरबराह JUI ने कहा, ये तासुर गलत है, किसी तरमीम का साथ देने का कह रहे हैं, सिर्फ कौमी मफाद के साथ खड़े होंगे। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। बानी पीठाई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। ट्रायल से नहीं, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी।
न्यूयॉर्क में वजीर आजम से बिल गेट्स की मुलाकात, दिलचस्पी के बाहमी उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे, सेहत और ग़िज़ाइयत, हिफाजती टीकों में ताउन पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को खिराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे का इफ्तिताह। 1 लाख एकड़ पर अफजाइश का हदफ मुकर्रर। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मुराद का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर। इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। उसकी फैमिली FIR कटवाए। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है। उमरकोट मुकाबला जारी, पुलिस अफसरान मुलव्विस, सिंध हुकूमत का एतराफ। मुलव्विस एहलकार और SSP मीरपुर खास मुअत्तल, मुकदमा दर्ज होगा। DIG भी मामले में जिम्मेदार करार। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। लवाहिकीन ने केस न किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का ऐलान, कहा कोई भी मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। वाकई में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सुपुर्द। स्वाबी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर असलहा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से धमाका। 1 बच्चा जाँ बहक, 23 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, पाक फौज की एक और कामयाबी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खवारिज दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। बाकू में JF-17 लड़ाका तैयारों का शानदार मुजाहरा। टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे से एयर टू एयर फ्यूलिंग। आज़रबाईजान के सदर ने दिलकश फजाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इल्हाम अलियूफ के हालिया दौरे JF-17 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। गजा में जुल्म सितम का बाजार गर्म, पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। 39 फलस्तीनी शहीद। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। इसराइल ने गजा तबाह कर दिया, रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइली पागलपन को रोकने के लिए मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार भेजना बंद करें। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से खिताब। लेबनान पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। मजीद 72 शहरी शहीद। शोहदा की तादाद 620 हो गई। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की मदद को आ गया। बमों की खरीदारी और दिफाई निजाम के लिए $8 अरब 70 करोड़ इमदाद का ऐलान। लेबनान में जंगबंदी की तजवीज ज़ेर गौर है। बातचीत शुरू नहीं हुई, तर्जुमान कतरी हुकूमत की वजाहत। पाकिस्तानी बॉक्सर का जोरे बाजू, भारतीय हरीफ ढेर। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग का मुकाबला जीत लिया। हरीफ सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड्स में नॉकआउट। कई टाइटल जीते मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 2 साल पहले ऐलान करदा फंड्स आज तक नहीं मिले। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में सिर्फ सियासत है। उस्मान वजीर की समा से गुफ्तगू। और कराची में सज गया आलमी सकाफती मेला। 40 ममालिक के 450 से ज्यादा फनकारों की शिरकत। पहले रोज डांस और थिएटर परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों का भरपूर खुशी का इजहार। इसी तरह अगर बाहर से लोग आते रहेंगे तो हमारे मुल्क का इमेज और अच्छा होते जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। A lot of cultures are together and just celebrating art in different languages. There are a lot of different kinds of people here. Like बहुत ज़बान है, बहुत culture है, बहुत ज़बरदस्त खाना है. This is a fantastic country.